Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjit Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. देखिए, आप सबसे मेरा यही दरखास्त है कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन. ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट इट. देखिए, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है साइकोलॉजी के वो पार्ट, वो हिस्सा. इसके पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज साइकोलॉजी एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. आज मैं आपको बताऊंगा मनोवैज्ञानिक गुणों की जो विभिन्नताएं हैं, मतलब अलग अलग चीजें, डिफरेंसेस उसके क्या क्या है, जो साइकोलॉजिकल जो जितने भी गुण है यानी मेरिट्स जो भी आपको देखने को मिलता है मनोवैज्ञानिक गुण, उसमें क्या विभिन्नताएं पाई जाती है, कि किस तरह का चीजें, उसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ करूंगा. तो चलिए यहां आ जाइए, मेरे साथ आप बैठ जाइए और इसको ध्यान से सुनिए मैं क्या आपको बता रहा हूं. मनोवैज्ञानिक गुणों में जो है विभिन्नताएं हमेशा देखने को मिलती हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. आई बात समझ में? ये जो मनोवैज्ञानिक गुण मैं क्यों कह रहा हूं, गुण मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति का जो गुण है, और मनोवैज्ञानिक गुण साइकोलॉजिकल जो उसमें मेरिट्स जो दिखने को मिलते हैं वो अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके नेचर अलग होते हैं, स्वभाव, और सभी का कार्य करने का जो तरीका होता है ना वो भी अलग होते हैं. सोचने का, विचार करने का वो भी तरीका अलग अलग होता है. चिंतन करने का तरीका वो भी अलग होता है. किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके समाजीकरण की क्रियाएं जो है वो बहुत ही उत्तरदायी होता है. यानी इसका मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति का पालन पोषण होता है, समाजीकरण होता है. समाजीकरण फिर से मैं रिपीट कर दूंगा. देखिए, समाजीकरण का मतलब क्या है, उसको डोंट फॉरगेट इट. एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो सिर्फ एक जैविकीय प्राणी होता है. उसको सामाजिक बनाने में यानी सामाजिक प्राणी बनाने में जो क्रिया कार्य कर होता है उसको हम लोग समाजीकरण कहते हैं. यानी वो क्रिया जो है, उस क्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक बनता है. इस अध्याय में हमें यानी इस जगह हम ये बात करेंगे, हमें ये जानना है कि व्यक्तिगत जो भिन्नताएं का अध्ययन कैसे आज आधुनिक मनोविज्ञान का सच में एक मुख्य स्रोत हो गया है. आज विशेष करके जो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र बन गया है वहां इन चीजों का अध्ययन किया जाता है इस जगह पर कि मनोवैज्ञानिक गुण कैसे अलग अलग हैं एक दूसरे से. मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है, जहां तक साइकोलॉजिस्ट की बात आती है उनके हिसाब से वो जो व्यक्तिगत जो भिन्नता देखने को मिलती है उसका अर्थ क्या होता है कि व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट्य और विचलनशीलता. वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता. कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे व्यवहार स्थितिपरक कारकों से अधिक निर्धारित होता है, जिसे स्थितिवाद यानी स्थितिवाद का मतलब क्या, जिस स्थिति से, जिस तरह का स्थिति हम सामना करते हैं, जिस तरह की परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, उसका एक प्रभाव हर व्यक्ति के चरित्र में, उसके अंदर वो आ जाता है. तो उसी को स्थितिवाद कहा जाता है. मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन से है. आई बात समझ में? यानी मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन से. मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों तरीके से हो सकता है. अब देखिए, मनोवैज्ञानिक गुणों का परीक्षण हम कैसे करेंगे, उसकी कुछ तरीका है. वो उन तरीकाएं जितनी भी है उनकी जिक्र मैं यहां करूंगा, उनका जिक्र आप उसको नोट कर लेंगे. पहला चीज क्या होता है? बुद्धि. यानी हर इंसान एक दूसरे से हम भिन्न कैसे हैं? बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस जो हमारे पास है. अभिक्षमता, एप्टीट्यूड्स, उसके द्वारा. अभिरुचि, हमारा जो इंटरेस्ट है, इसके द्वारा. व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, कैसे हम अलग हैं एक दूसरे से. और मूल्य, वैल्यू, हम किस चीज को वैल्यू देते हैं और वो किस चीज को वैल्यू देता है, इसके आधार पर हम लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं. यानी ये मनोवैज्ञानिक गुणों में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है ये उनके आधार है. साथ ही एक चीज और मैं बता दूं, इसको
खत्म करने के पहले कि मूल्यांकन की विधियां क्या है, किन विधियों के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं, उनका भी जिक्र मैं यहां आपको कर दूंगा। पहला चीज आता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसको आप नोट करके रखेंगे। सेकंड होता है साक्षात्कार, जब आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो उसके बारे में ये सब जानकारी आपको मिलती है। व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी, मतलब व्यक्ति इंडिविजुअल स्टडी केस, उसका प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन के द्वारा, और आत्म प्रतिवेदन, आत्म प्रतिवेदन मतलब सेल्फ रिपोर्ट के द्वारा। ये सारी चीज जो है ये हेल्पफुल होता है। यानी मनोवैज्ञानिक गुणों में जो विभिन्नताएं हैं वो इन सबको मिलाकर हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि कैसे कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। इसको आप ध्यान से पढ़ें, इसको आप समझें, और ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताते जा रहा हूं ये आपके लिए हेल्पफुल है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रेजुएशन में आप साइकोलॉजी ऑप्ट कर रहे हो या आगे किसी कंपटीशंस में ऑप्ट कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और ऐसे भी हमारा एक और चैनल है जो इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएंगे, sociology@online करके। वहां आपको सोशियोलॉजी से संबंधित जो बातें होंगी वहां आपको वो चीज डिटेल में मिलेगा। तो चलिए आज विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए हमेशा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।